अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुश आमदीद। आज हम लॉन्च पूल फीचर को समझेंगे और इन कैंपेन्स में हिस्सा लेने का तरीका भी जानेंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि टेलीग्राम एयर ड्रॉप्स में आजकल मीम कॉइन्स अरूज पर हैं, लेकिन माइनिंग एंड होने पर वो बहुत सारे यूज़र्स को नॉट एलिजिबल का लेबल लगाकर एयर ड्रॉप नहीं देते हैं, या फिर अगर एयर ड्रॉप मिले भी तो 3 महीनों की मेहनत के बाद $4-5 से ज़्यादा नहीं मिल पाता। अगर एक प्रोजेक्ट अच्छा प्रॉफिट दे भी जाए तो अगले 9-10 प्रोजेक्ट फिर से यही काम कर जाते हैं। इसके अलावा एक नया काम शुरू कर रखा है इन्होंने। ये हमसे ट्रांजैक्शंस पासेस या प्रीमियम के नाम पर 1 टन या आधा टन लाजमी ले लेते हैं और फिर भी नॉट एलिजिबल कर जाते हैं, या फिर प्रॉफिट सिर्फ उतना ही बन पाता है कि हमारी उस ट्रांजैक्शन के पैसे भी वापस नहीं आ पाते। तो फिर ये बेहतर नहीं है कि इनको पैसे देने के बजाय हम खुद ऐसे इन्वेस्टमेंट वाले काम कर लें जिसमें पैसे डूबने और स्कैम होने के चांसेस भी ना हों और हमें टैप टैप वाली मुसीबत में खपना भी ना पड़े। और ये तमाम क्वालिटीज़ लॉन्च पूल के फीचर में मौजूद हैं। हमें अब इस टेलीग्राम बॉट्स वाले मीम कॉइन्स के ट्रेंड से बाहर निकलना होगा। सिर्फ गिनती के आसान से अच्छे प्रोजेक्ट्स ज़रूर ज्वाइन कर लिया करें, लेकिन ज़्यादा फोकस अर्निंग के दूसरे मेथड्स पे लगाएं। आपको तमाम एक्सचेंजेस पर लॉन्च पूल का फीचर देखने को मिलेगा। लॉन्च पूल तब शुरू होता है जब एक टोकन किसी एक्सचेंज पर लॉन्च यानी लिस्ट होने लगता है। लिस्टिंग से पहले इस टोकन के प्रोजेक्ट डेवलपर्स एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप करते हैं। जिस भी एक्सचेंज पे उन्होंने लिस्ट होना है उसके साथ वो पार्टनरशिप करते हैं। एक्सचेंज इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है और यूँ दोनों का फ़ायदा होता है। उस नए टोकन के बारे में इन्वेस्टर्स को पता चलता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं, जिससे उस टोकन को लिक्विडिटी भी मिलती है और उसका नाम भी सामने आता है, जबकि एक्सचेंज को ट्रेडिंग फीस और पार्टनरशिप की सूरत में मुनाफा होता है। उम्मीद है आपको लॉन्च पूल की बेसिक्स समझ आ गई होगी। अब हमें यह समझना है कि हम इस फीचर से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। व्यूअर्स, हमने अपने पैसों को स्टेकिंग की शक्ल में इन्वेस्ट करना होता है और जितने टाइम के लिए हम स्टेकिंग करेंगे हमारे वो पैसे या कॉइन्स लॉक हो जाएंगे। इस स्टेकिंग में चूँकि हमने उस नए प्रोजेक्ट की सपोर्ट में अपने पैसे लगाए होते हैं, लिहाजा बदले में हमें वो नए लॉन्च होने वाले कॉइन्स फ्री में दिए जाते हैं। जैसे ही लॉन्च पूल का टाइम पीरियड एंड हो जाता है, हमें हमारे पैसे भी वापस कर दिए जाते हैं, यानी जो हमने USDTs लगाए थे या हमने जो भी कॉइन ख़रीद के स्टेकिंग पे लगाया था वो भी हमें वापस कर दिया जाएगा उतने का उतना, और नए कॉइन्स भी हमें रिवार्ड की सूरत में उसी एक्सचेंज के स्पॉट वॉलेट में दे दिए जाते हैं, जिसे हम फिर सेल कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस एक एक्सचेंज खुद फैसिलिटेट करती है, लिहाजा इसमें स्कैम और रिस्क के चांसेस ज़ीरो होते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक्स एम्पायर के लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करके दिखाऊंगा। आप लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े USDT से हिस्सा लेकर देख सकते हैं। ये फीचर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका कोई भी पहलू हिडन नहीं रहेगा। मैं इसके तमाम फ़वाइद और अगर कोई पॉसिबल नुकसान है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे लिए मेरी टीम इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपकी केयर करता हूँ। मुझे ऐसी अर्निंग से कोई गरज नहीं होती जो सिर्फ मेरे लिए हो, जो रेफरल की वजह से हो, और मेरे जो रेफरल है, जो मेरी टीम है, उसकी अर्निंग ना हो सके। तो इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। अगर कोई पॉसिबल इसका बनता है कि हमें फ़ायदा ना हो सके तो वो क्या वजह बनती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले हम इसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका सीख लेते हैं। ये फीचर हम बिटगेट एक्सचेंज पर इस्तेमाल करेंगे। बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर एक्स एम्पायर जो प्रोजेक्ट था उसका लॉन्च पूल स्टार्ट है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक BTC का पूल है और दूसरा इथेरियम का पूल है। आप इसमें से जिसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहें कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और फिर ये जो पूल हैं दोनों अलग अलग मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये लॉन्च पूल 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और 3 नवंबर तक इसकी डेडलाइन है, यानी आप जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 3 नवंबर को ये एंड हो जाएगा। इसके 2 तरह के पूल्स बनाए हुए हैं। अगर आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों ही मिल जाएंगे। पहला जो लॉकिंग पूल है, इसमें आप बिटकॉइन को लेकर आप जितने भी खरीदना चाहें, ये मैक्सिमम उन्होंने लिमिट दी हुई है, जो कि VIP 1 और VIP 7 है। ये वो लोग हैं जिन्होंने KYC के बाद ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा कर रखी होती है। हमने जस्ट KYC एक्सचेंज में कर रखी है, हम VIP 0 लेवल वाले हैं। तो मैक्सिमम आप आधा BTC रख सकते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा है, और मिनिमम है 0.0001 BTC, तकरीबन $6 के करीब आप इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे फार्मूला दे रखा है जिसके तहत आपकी अर्निंग होगी आपने कितने कॉइन इन्वेस्ट किए बटा टोटल कितने इन्वेस्ट हो चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय पूल में जितने हैं उससे आपको उतना रिवार्ड दे दिया जाएगा। ये दूसरा लॉकिंग पूल है। इसको अगर आप देखेंगे तो आप चूँकि VIP 0 लेवल पर ही हैं, ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रखी है, तो 0.002 इथेरियम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी तकरीबन $6 के करीब ही बनते हैं। आपने उसको खरीद के लॉकिंग पे लगा देना है, और अगर आप
लॉक करेंगे तो सेम फार्मूला आप पर अप्लाई होगा। तो आप जो भी पूल यूज़ करना चाहें, आप इथेरियम लेकर स्टेकिंग पे लगाएं, चाहे आप बिटकॉइन खरीद कर वो स्टेकिंग पे लगाएं $6 के, आप इससे रिवार्ड ले सकते हैं। रूल्स में सिर्फ एक ही सिंपल रूल जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि जब आपने लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट कर लिया तो हर घंटे के बाद स्नैपशॉट होता रहेगा, यानी आपने कॉइन्स वापस तो नहीं निकाल लिए, अगर आपने वहीं पर रखे हुए हैं, स्टेकिंग पे लगाए हुए हैं, तो हर घंटे के बाद आपका जितना रिवार्ड बनता होगा वो हर घंटे का आपको मिलता रहेगा। घंटे घंटे बाद आपका जितना भी रिवार्ड बनता होगा ये आपको देते रहेंगे, यहाँ तक कि टाइम पीरियड एंड हो जाए और आपके जितने कॉइन्स बनते हुए वो आपको सारे के सारे दे दिए जाएँ। बस यही एक सिंपल सा रूल है जो आपको समझना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ पार्टिसिपेट करना है आपने। और पार्टिसिपेट करने का तरीकाकार क्या है अभी मैं आपको समझा देता हूं। आपने जिस भी लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करना है सबसे पहले उसके कॉइन खरीदने हैं, आप दोनों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिटगेट एक्सचेंज पर आने के बाद आपको नीचे एक ट्रेड का सेक्शन नजर आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ट्रेड वाली स्क्रीन पर चले जाएंगे, टॉप पर आपको कॉइन पेयर नजर आएगा, यहाँ पर जो भी कॉइन हो आपने उस पर क्लिक करके चेंज करना है और ETH USDT वाला पेयर चूज कर लेना है। मैं चूंकि इथेरियम के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा हूं इसलिए, अगर आपने बिटकॉइन वाला करना है तो BTC USDT कर लेंगे। कॉइन्स फौरी तौर पर परचेज करना चाहें तो लिमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको मार्केट ऑर्डर पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, आपने मार्केट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अमाउंट पुट करेंगे कि कितने USDT का आपने बाई करना है। आप बाई वाले सेक्शन के अंदर रहेंगे, सेल वाले में नहीं रहना, ये बात आपने याद रखनी है। USDT मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, फर्ज करें मैं 100 USDT के यहाँ पर बाई करता हूँ। आप जितनी भी अमाउंट बाई करना चाहें आप कर सकते हैं, मिनिमम 6 USDT है, उससे ज़्यादा की आप बाई कीजिएगा। अमाउंट लिखने के बाद नीचे ऑप्शन नजर आएगा आपको बाई इथेरियम का, या जो भी आपने अगर बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो BTC लिखा हुआ होगा, बाई BTC। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट कंफर्मेशन विंडो आएगी, आपने इसको कंफर्म कर देना है, जिसके बाद आपके कॉइन सक्सेसफुली बाई हो जाएंगे। ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपके कॉइन्स परचेज हो चुके हैं। अब मैंने जहाँ पर आपको इथेरियम बाई करके परचेज करके दिखाया, आप बिटकॉइन चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं कोई भी। जब आपने कॉइन परचेज कर लिया, कंफर्म करने के लिए साथ ही सेल वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे, आपको नीचे कॉइन्स जितने आपने परचेज किए हैं वो शो हो जाएंगे कि इतने कॉइन आप परचेज कर चुके हैं। अब आपने लॉन्च पूल वाले सेक्शन पर जाना है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा, यहाँ पर भी डिस्प्ले पे शो हो रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, अगली स्क्रीन पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपने अगर बिटकॉइन खरीदा है तो पहले सेक्शन में रहेंगे, और अगर आपने इथेरियम खरीदा है तो आप दूसरे सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। मैंने चूंकि इथेरियम खरीदा है तो मैं इथेरियम पूल वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही ये लॉन्च पूल सेलेक्ट होगा, नीचे आपके सामने ऑप्शंस शो हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है ऐड ETH या लॉक। मैंने लॉक पर क्लिक करना है। जब मैं लॉक के बटन पर क्लिक करूंगा, मेरे जितने भी ETH हैं मैं उसमें से जितने चाहूँ उसको लॉक कर सकता हूँ, ताकि उससे जितना भी रिवार्ड बनता है वो मुझे मिलता रहे। मैंने लॉक के बटन पर क्लिक किया, उसके बाद मुझे अमाउंट पुट करने का बोला जाएगा। यहाँ पर अमाउंट वाली विंडो आपको इस तरह की नजर आएगी। पहले ये आपको स्क्रीन नजर आएगी, टॉप पर आपको एक सेक्शन नजर आ रहा है जिसमें आपने अमाउंट लिखनी है। जैसे कि वो बता रहा है 0.002 ETH आप मिनिमम रख सकते हैं। मैं मैक्स के बटन पर क्लिक करूंगा, मैंने सारे ही कॉइन्स यहाँ पर स्टेकिंग पे लगा देने हैं, तो सारे अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है ओके का, जब आप ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे, डिटेल्स वैसे ऊपर दी गई हैं, कब से स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है, ये लॉन्च पूल सारी डिटेल आपको वो नजर आ रही हैं, ऐसे ही आपको नजर आएंगे, आप उनको पढ़ लीजिएगा। ओके का बटन नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरे जितने भी मैंने ETH कॉइन्स परचेज करके यहाँ पर लगाने थे स्टेकिंग पे, वो सब के सब स्टेकिंग पे लग जाएंगे और उसके बदले जितना रिवार्ड बनेगा वो मुझे दिया जाएगा। थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि मेरे इतने कॉइन्स लग गए हैं स्टेकिंग के ऊपर। ये देखें शो हो रहा है यहाँ पर, इतने मेरे ETH कॉइन्स स्टेकिंग पर लग चुके हैं और उसके बदले मेरा जो रिवार्ड है वो इतना बन रहा है, वो यहाँ पर कैलकुलेट होता रहेगा। मैंने 10 घंटे तक वेट किया है और उसके बाद जितना मेरा रिवार्ड बना है मैं आपको अभी शो करवा रहा हूँ। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, मुझे 95 कॉइन मिले हैं 10 घंटे के अंदर, और 24 घंटे के अंदर ये 228 होंगे। एक हफ्ते के तकरीबन 1600 के करीब कॉइन्स बनेंगे, जो कि तकरीबन $1 बन रहा है। मैंने $100 इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन चूंकि अगर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता तो मुझे इसका ज़्यादा प्रॉफिट बनता, और उसके अलावा इसका ड्यूरेशन भी पहले का शुरू हो चुका है। अगर मैंने तब का लगाया होता तो 2 हफ्तों के अंदर तकरीबन मेरे कोई $5-7 जो हैं वो आराम से बन जाते। अगर मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती तो और ज़्यादा बन सकते थे। तो ये प्रोसेस है, आपको बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, कोई 4-5 महीने आपने कोई माइनिंग नहीं करनी है, और उसके बाद अगर आपको $5 मिले और आपकी मेहनत भी इतनी ज़्यादा हो तो वो बेकार जाती है, वो दिल ही नहीं मानता उस चीज़ को। और अगर आप ये 2 हफ्तों के लिए लॉक करते हैं और उसके बदले आपके $5-10 बन जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इससे आपका अच्छा प्रॉफिट बन रहा है और आपकी इसमें मेहनत भी नहीं है। जस्ट आपने इसको स्टेकिंग पे लगा देना है
है आपको रिवॉर्ड दे दिया जाएगा और आपके कॉइन्स भी आपको वापस मिल जाएंगे और आपने कोई गेम भी नहीं खेलनी है। बिटगेट के लॉन्च पूल में प्लस पॉइंट ये भी है कि आप जब चाहें अपने कॉइन्स को अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर वो बता रहा है कि अगर आप चाहें अपने सारे कॉइन्स अनलॉक कर सकते हैं। आप मैक्सिमम अमाउंट करके इसको ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सारे कॉइन्स अनलॉक भी हो जाएंगे। लेकिन फिर आपको जो आगे रिवॉर्ड मिलना है वो आपको रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा। बस इतना होगा, जब मार्केट कंडीशंस अनसर्टन हो जाएं, आपको पता चलने लगे कि मार्केट की कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर सकती है, कॉइन्स डंप हो सकते हैं, तब आप अपने कॉइन्स को वापस निकाल के फ़ौरन आप उसको सेल करके यूएसडीटीज बना सकते हैं, जो कि स्टेबल कॉइन होता है। उसकी प्राइस कभी भी गिरती या बढ़ती नहीं है, वो स्टेबल हो जाता है। तो ये एक फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आप अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर दूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। फ़ायदे इसके यहाँ पर आपको दो तरह के फ़ायदे मिलेंगे। एक ये कि आपने जस्ट अपने कॉइन स्टेकिंग पे लगाए हैं, उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट बन जाएगा। एक ये फ़ायदा है कि आपने कोई मेहनत नहीं की है, इतनी ज़्यादा खपत नहीं की है, आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जिसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा यहाँ पर ये फ़ायदा होगा, जो कॉइन आपने ख़रीद के स्टेकिंग पे लगाया, सपोज मैंने इथेरियम लगाया आपके सामने, तो वो कॉइन आपने स्टेकिंग पे लगाया, आपको उसका रिवॉर्ड भी मिला, यानी जो नए कॉइन्स थे वो भी आपको मिल गए, आपका कॉइन्स भी आपको वापस मिल गया। और इस दौरान जो मार्केट की कंडीशन में इथेरियम कॉइन की प्राइस बढ़ गई, तो इथेरियम कॉइन की प्राइस बढ़ी तो उस पर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि आपने जो कॉइन खरीद लिया था अब वो महंगा बिक जाएगा। इस तरह आपका डबल प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन जो इसमें नुकसान हो सकता है वो सिर्फ इतना सा नुकसान है कि जो कॉइन आपने खरीदा है उसकी वैल्यू कम हो सकती है। वो एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए आपने लगाया है, और अगर वो मार्केट की कंडीशन स्टेबल है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तब आपको कोई मसला नहीं बनता, किसी किस्म की आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये नहीं होगा कि आपके कॉइन ज़ाया हो जाएंगे। जो इथेरियम जैसे मैंने खरीद के रखा है ये ज़ाया नहीं होगा, इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा होगी तो फ़ायदा है, अगर वो मार्केट कंडीशन इस तरह की बने कि मार्केट बिल्कुल गिरना शुरू हो जाए तो तब आप फ़ौरन अपने कॉइन्स को अनस्टेक करके सेल करके उसके यूएसडीटीज बना के आराम से रख सकते हैं, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट की कंडीशंस ठीक रहती है तो अमूमन इसमें बंदा डबल ट्रिपल प्रॉफिट ही कमाता है। ये एक बहुत आसान सा अच्छा फीचर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को 1-2 दफ़ा आप देख लीजिएगा, आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो कमेंट सेक्शन आपका अपना है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करता हूँ। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज़ के आंसर किए जाते हैं। सीनियर ग्रुप मेंबर्स भी आपको गाइड करते हैं, वहाँ पर एडमिन्स भी मौजूद हैं आपकी हेल्प के लिए, और मैं भी अपनी कम्युनिटी के साथ लाइव आता हूँ, कम्युनिटी के साथ डिस्कशंस करता हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।